विषय न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, अमेरिका की मदद और बांग्लादेश के छात्रों के कंधे पर बंदूक चलाकर देश की सत्ता हाथ में लेने वाली यूनुस ने बांग्लादेश को एक गहरा अंधकार में पहुंचा दिया है। शेख हसीना की 15 सालों की कार्यकाल में बांग्लादेश की व्यापार ने नई ऊंचाइयां छू लिया था और इसी व्यापार की वजह से छोटा सा देश तरक्की और गरीबी मिटाने के ख्वाब देख रहा था। लेकिन यूनुस को आने के बाद व्यवसाय पर भी खतरा मंडराने लगा है। व्यापारिक नेताओं ने बुधवार को कहा कि देश भर में व्यवसाय के लिए जबरन वसूली एक व्यापक समस्या बनी हुई है। हालांकि पिछली सत्तावादी सरकार के पतन के 8 महीना बीत चुका है। यूनुस ने सत्ता संभालने के बाद जनता को नए नए सपने दिखाए, लेकिन अब यूनुस की नाकामयाबी दुनिया के सामने आने लगी है। ढाका में व्यापारिक नेताओं की संगठन ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें बांग्लादेश में कारोबारियों से चल रही वसूली को नासूर बताया गया और सरकार पर कई सवाल खड़ा किया गया। डीसीसीआई अध्यक्ष तस्किन अहमद जी ने कहा, जबरन वसूली व्यवसाय के लिए नासूर बन गया है। यहाँ तक कि अब भी व्यवसायी बिना डर के काम नहीं कर सकता। यूनुस सरकार दुनिया भर में घूम घूम के कंपनियों को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रही है, लेकिन देश के व्यापारियों को सुरक्षा देने में यूनुस सरकार नाकाम साबित हुई है। आमिर ने सरकार से आग्रह किया है कि वो वास्तव में निवेश अनुकूल वातावरण बनाया, जहां बिजनेस सुचारू रूप से, पारदर्शी और सुरक्षित रूप से काम कर सके। साथ ही उन्होंने ऐसे कानून बनाने की अपील किया है जो जल्द इससे मामला का निपटारा कर सके। अन्य बाधाओं के बारे में बताते हुए डीसीसीआई अध्यक्ष ने ऑनलाइन धोखाधड़ी, माल के परिवहन पर खतरे, जालसाजी और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों की ओर इशारा किया है, जो निवेशकों का विश्वास को कमजोर कर रही है। उन्होंने कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया समय में असमानता को भी मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, जबकि अधिकारी गारमेंट सेक्टर में तेजी से कार्रवाई करता है, 50 से 100 लोगों को रोजगार देने वाले छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विषय न्यूज 24/7 रांची।